बंटी साहू जी बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक और डॉक्टर मोहन यादव अभी उनके नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों में दोनों की कार्यशैली अलग अलग कैसे लगती है आपको? किस तरह देखते हैं आप डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली को, और शिवराज सिंह चौहान के? जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो भी पद मिलता है वो एक जिम्मेदारी के रूप में मिलता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, अब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के तहत पहला हमारा जो मंत्र है वो है गरीब कल्याण, जन कल्याण, प्रदेश को आगे बढ़ाना। मोदी जी का संकल्प 2047 के पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी लगे थे और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे पहले विकसित राज्य बनने जा रहा है। अच्छा, सांसद बनने के बाद कितनी व्यस्तता बढ़ी है? जनता से इरिटेट तो नहीं होते हैं? कभी कभी बहुत फ़ोन आते हैं। मेरे एक मित्र थे विधायक जी, तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उनकी एक कहानी बताता हूँ, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। उनके साथ मैं कभी कभी मेरे घर में आ जाते थे तो पोहा वहा खाते थे हम लोग साथ में बैठ के, तो उनके पास फ़ोन आता था तो कई बार बोल देते थे खुद ही उठा के कि अभी भैया नहा रहे हैं। इस टाइप, मतलब खुद ही कि अभी भैया नहा रहे हैं, थोड़ी देर बाद बात करना। या तो कभी कभी मेरे से बोल देते थे कि थोड़ा आप बोल दो कि अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति बनती तो होगी क्योंकि उम्मीद बहुत होती है लोगों की। देखिए, मेरे फ़ोन में ही रिसीव करता हूँ, मेरा कोई PA के पास किसी के पास फ़ोन नहीं रहता। मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के करता हूँ कि जब हम वोट मांगने जाते थे हाथ पैर जोड़ते थे कि भैया आपका साथ दो, आपका सहयोग दो, तो आगे 3.5 साल बाद फिर वही करने जाना है। तो अगर आज आपने फ़ोन में उससे इस तरीके की वार्तालाप किए या इस तरीके से उसको इग्नोर किए, तो फिर किस मुंह से आप उसके हाथ पैर जोड़ने जाएंगे, कैसे वोट मांगने जाएंगे? तो जब उन्होंने आपको यहाँ भेजा है तो फिर आप फ़ोन उठाने में इरिटेट या उनसे मिलने में कैसे इरिटेट हो सकते हैं? सोने चांदी का भी व्यवसाय है आपका? पारिवारिक व्यवसाय है। बहुत पैसा अभी बढ़ा था फिर कम हो गया इकट्ठा, कि उसमें नुकसान नफा हुआ कुछ आपको? आपने भी इन्वेस्ट किया होगा, चांदी खूब खरीद ली होगी पहले, नहीं? मैं पिछले 2010 से बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं। अब वो परिवार चलाता है तो वो सवाल तो परिवार से करना पड़ेगा। मैं परिवार के बिजनेस में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, वो सब वो लोग करते हैं। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनसे मांगता हूँ कि भैया ये कर दो यार। थक गए होंगे देते देते अब कि ये भैया 10 साल से बेरोजगार हैं, कब तक दें? अब तो अपने पैर में खड़े हो जाइए। घर वाले नहीं कहते कभी कभी कब तक दें? अब तनख्वाह आने लगी है। आने लगी।